वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। इस बिल का समर्थन करना नीतीश कुमार के लिए कहीं न कहीं उनके राजनीतिक करियर के लिए जोखिम साबित हो सकता है। दरअसल नीतीश कुमार ने संसद में वक्फ बिल के समर्थन का रुख अपनाया, जो बिहार के मुस्लिम वोट बैंक को लेकर संवेदनशील था। यह फैसला उनके लिए नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर सकता है और सवाल उठने लगे कि क्या इस फैसले ने उन्हें राजनीतिक रूप से संकट में डाल दिया है। वक्फ संशोधन बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर निगरानी बढ़ाना और ये सुनिश्चित करना था कि ये संपत्तियां सही तरीके से प्रबंधित की जाएं। सरकार का कहना था कि यह बिल एक पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने के लिए लगाया गया है, जिससे वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो सके। लेकिन विपक्षी दलों ने इस बिल को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया और इसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रताओं पर हमला बताया। बिहार में जहां मुस्लिम समुदाय एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है, इस बिल का समर्थन करना नीतीश कुमार के लिए एक गंभीर निर्णय था। नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास हमेशा धर्मनिरपेक्षता और समाज के सभी वर्गों के हित में काम करने को रहा है। उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में बनी है जो बिहार में हर वर्ग के हितों का ध्यान रखते हैं। इसलिए जब उन्हें वक्फ बिल का समर्थन किया तो यह सवाल उठने लगा कि क्या यह कदम उनके पारिवारिक वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है। खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग, जो अक्सर उन्हें एक विश्वास पात्र नेता मानते हैं, इस फैसले से निराश हो सकते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी पार्टी को केवल 43 सीट मिली, जो पहले के मुकाबले बहुत कम थी। मुस्लिम समुदाय के बीच उनके समर्थन में कमी देखी गई थी और यही वजह थी कि जेडीयू को इस चुनाव में उतनी सफलता नहीं मिली। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2020 के चुनाव में मिली हार के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की रणनीति बदलने का फैसला किया और वक्फ बिल का समर्थन उसी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या वक्फ बिल का समर्थन करने से नीतीश कुमार को लाभ होगा या यह उनके लिए राजनीतिक आत्महत्या साबित होगी। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस बिल का समर्थन करके उन्होंने खुद को बीजेपी के करीब लाने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के नजरिए से यह फैसला नुकसानदेह हो सकता है। वक्फ बिल पर समर्थन करने के बाद नीतीश कुमार को यह उम्मीद थी कि इससे उनकी पार्टी के अन्य मुस्लिम समर्थक वोटरों को आश्वासित किया जा सकेगा, लेकिन यह रणनीति उल्टी पड़ सकती थी। बिहार के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या है और उनकी नाराजगी से जेडीयू को आगामी चुनावों में भारी नुकसान हो सकता है। इस फैसले के राजनीतिक परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार पर तंज कसा और कहा कि यह उनका असली चेहरा है जो धर्मनिरपेक्षता से समझौता करने को तैयार है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर के लिए यह कदम उठाया है ताकि वह 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन बनाए रखे और अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। इसके बावजूद यह कहना मुश्किल है कि नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन करके कोई बड़ी राजनीतिक गलती की है या नहीं, क्योंकि राजनीति में कभी भी चीजें अचानक बदल सकती हैं। लेकिन इतना तय है कि यह फैसला उनके लिए एक जोखिमपूर्ण कदम था, जो भविष्य में उनकी राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अब यह देखना होगा कि वे इस कदम से हुए राजनीतिक नुकसान को कैसे संभालते हैं और बिहार के मुस्लिम वोटरों को फिर से अपने पक्ष में कैसे लाते हैं।